गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कान्हा जी का स्केच कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ कृष्ण कथा। कृष्ण कथा उतार चढ़ाव से भरा रहा कन्हैया का जीवन, निस्वार्थ कर्मयोगी, आदर्श दर्शनिक, दिव्य संसाधनों के रूप हैं लीलाधर। पवन गौतम। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितने उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव में आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला व रास लीला आदि मुख्य है। मथुरा वासियों को कंस के आतंक से कराया मुक्त। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहां कंस ने श्री कृष्ण के प्राणत्याग की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उनके आतंक से मुक्त कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा कराया। कंस वध के बाद उनके माता पिता वासुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही श्री कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुने जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारका में एक नया नगर बसाया। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया था। लंबी है श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियाँ। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर उनके द्वारा किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियां या राजकुमारियां थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत अतः पांडवों की हुई। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवत गीता ग्रंथ के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांब को श्राप दिया। द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी पसंद द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपने पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। देह त्यागने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यहाँ हमारी कहानी खत्म हुई। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।